हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में जो हम सवाल करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइंड द एलिमेंट दैट अपीयर्स वंस इन अ सॉर्टेड एरे। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो हमारे पास ना कुछ इस तरह की एक एरे गिवन है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इसमें ना सारे एलिमेंट्स रिपीटेड है। मतलब यहाँ पे देखो आप, 1 1 का पेयर है, 2 2 का पेयर है, 4 खाली है, अकेला है 4, 6 6 का पेयर है, 8 8 का पेयर है और 9 9 का पेयर है ना। तो इसमें सारे एलिमेंट्स के अपने पेयर पेयर हैं, पर एक एलिमेंट अकेला है। तो हमें क्या करना है, हमें वही अकेले वाले एलिमेंट को प्रिंट करना है, हमें वो अकेला एलिमेंट फाइंड करना है। तो इसको तो बड़े आसानी से हम ओ ऑफ एन में कर सकते हैं ना। पर इस क्वेश्चन में हमें ओ ऑफ लॉग ऑफ एन में करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और लॉग ऑफ एन में करना है तो पहली चीज जो आती है दिमाग में वो है बाइनरी सर्च, है ना। तो हम इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे, ठीक है। और कैसे लगाएंगे, पहले बाइनरी सर्च लगाने से पहले हम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं किसी भी इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एक सॉर्टेड एरे है और मैंने ना क्या किया, मैं इसका साइज चेक करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इसका साइज आ रहा है 11। अब साइज आ रहा है मेरा ऑड, ठीक है। मान लो कि मेरे पास इवन साइज का होता, मेरे पास इवन साइज का वेक्टर होता ना, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। इसका साइज कितना है, 6, है ना। इसका साइज 6 है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखोगे आप 1 1 का पेयर है, 2 2 का पेयर है, 3 3 का पेयर है। तो एक चीज होती है कि जब भी मेरा साइज इवन होगा ना, जब भी मेरा साइज इवन होगा, तब कभी भी ये वाला केस नहीं बन सकता, तब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट अकेला है। अगर मेरा साइज इवन है तो कभी ऐसा केस नहीं होगा कि मेरा एलिमेंट अकेला है। और ऐसा क्यों, क्योंकि अगर साइज इवन है तो फिर सारे एलिमेंट्स अपने पेयर में बैठे होंगे, है ना। तो एक भी जगह नहीं होगी कि कोई अकेला एलिमेंट आके बैठ जाए। अगर अकेला एलिमेंट आके बैठ गया, है ना, मान लो यहाँ पे 4 आ गया, तो साइज 7 हो जाएगा, है ना। और अगर मान लो ये ऐसा ना हो के ऐसा कुछ हो, 3 1 1 2 2 3 और 4, ठीक है, ऐसा कुछ हो। पर ये तो अपना क्वेश्चन ही इनवैलिड हो गया, है ना। क्वेश्चन तो बोल रहा है कि सिर्फ एक ही यूनिक एलिमेंट है, ठीक है, जो एक ही ऐसे अकेला एलिमेंट है जो डुप्लीकेट नहीं है जिसका, है ना। यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है। पर जब ऐसा करेंगे हम कि एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, तब तो दो यूनिक हो गए ना। तो इसलिए ये वाला भी नहीं हो सकता। तो हमें इससे ये चीज पता चल रही है कि जब इवन होगा, जब भी मेरा साइज इवन होगा, तब 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 कभी भी ये वाला केस नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हम बाइनरी सर्च तो लगा देंगे, पर बाइनरी सर्च लगाएंगे किस पे, है ना, किस किस बेसिस पे लगाएंगे बाइनरी सर्च। तो ये चीज हमें यही बता रही है, ये जो साइज वाली चीज है ना, हम इसी के बेसिस पे लगाएंगे बाइनरी सर्च। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये मेरा एरे है, ठीक है। एक बार इसको ना पार्स कर लेते हैं अपने एक लो और हाई लेके, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा हमें करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक लो लेते हैं, यहाँ पे एक हाई लेते हैं, ठीक है। और मेरा मिड क्या आएगा, मेरा मिड 5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 5 पे मेरा मिड आ गया। अब ना चीज चेक करते हैं कि क्या वो मेरा जो एलिमेंट है वही मेरा यूनिक एलिमेंट है या नहीं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं यूनिक हूँ या नहीं, है ना। यूनिक होने के लिए एक मेन कंडीशन होती है कि अगर वो एलिमेंट यूनिक है ना, तो उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा और जो उसका राइट वाला पार्ट होगा, वो दोनों से अनइक्वल होगा, है ना। वो किसी के भी बराबर नहीं होगा, ना अपने लेफ्ट वाले के ना अपने राइट वाले के। तो जैसे आप देख लो, 8 को देख लेते हैं, ठीक है। 8 तो लेफ्ट के बराबर नहीं है, पर ये राइट के तो बराबर है ना। यहाँ पे आप इस वाले 8 को देख लो, 8 इस वाले लेफ्ट के बराबर है, बेशक से राइट के बराबर नहीं है, ठीक है। ये 6 को देख लो, 6 लेफ्ट के बराबर नहीं है पर राइट के तो बराबर है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी एलिमेंट के लिए ना हमेशा एक ना एक तो पेयर है ना। हमेशा किसी भी एलिमेंट के लिए एक ना एक तो पेयर है, और वो एरे सॉर्टेड है, तो पेयर उसके जस्ट बगल में ही बैठा होगा, है ना। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर उसके जस्ट बगल में कोई नहीं बैठा तो वो यूनिक है,
जैसे आप 4 को देख लो, 4 मेरा आंसर है, ठीक है। अब 4 के लिए लेफ्ट में 2 है, राइट में 6 है, तो वो तो किसी के साथ भी पेयर नहीं है ना। वो तो किसी का उसका डुप्लीकेट तो दोनों तरफ नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4 ही मेरा आंसर है ना। तो मेन कंडीशन तो पहली ये हो जाएगी, पहला ये चेक लगा लेंगे कि क्या यार मिड की वैल्यू उसके लेफ्ट से तो मिड -1 के बराबर नहीं है, और अगर मिड की वैल्यू मिड +1 के भी बराबर नहीं है ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मिड ही आंसर है, ठीक है। तो मैं मिड को रिटर्न कर दूंगा वहां से। तो ये तो एक चीज हो गई। अब बाकी बाकी भी क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अब ये हो सकता है कि मेरी वैल्यू लेफ्ट के बराबर हो या राइट के बराबर हो, है ना। या तो ये कंडीशन होगी कि दोनों के बराबर नहीं है, उसी में मेरा यूनिक एलिमेंट है, या तो ये होगा कि या तो लेफ्ट के बराबर है या तो राइट के बराबर है। तो इसमें अब ऐसे मान लेते हैं कि एलसिफ एलसिफ वो लेफ्ट राइट के बराबर है, ठीक है। मिड इज इक्वल्स टू मिड +1। तब क्या हो रहा है, तब कुछ हो रहा है, और एल्स में क्या होगा कि मेरा मिड -1 के बराबर होगा, है ना, तब कुछ काम होगा। तो अभी ये वाला केस ले लेते हैं कि मिड मेरा मिड +1 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे मिड मेरा मिड +1 के बराबर है। अब जब मिड +1 के बराबर है ना, तो अब देखो कि ये वाली जो रो है और जो ये वाला एरे है, ये वाला वेक्टर है, इस वाले पार्ट के अंदर जो मेरा साइज है वो क्या है, ठीक है। हम साइज के बेसिस पे जज करेंगे ना। हम तो मुझे इसमें बाइनरी सर्च को इस बेसिस पे जज करना है कि यार कौन सी साइड में ऑड एलिमेंट्स है, ठीक है। जैसे मैंने मिड तो निकाल लिया, अब मिड के बेसिस पे मैंने पार्टीशन भी कर दिया, ठीक है। अब उस पार्टीशन में ना मैं कौन सी साइड जाऊं, वो कैसे पता चलेगा मुझे, क्योंकि बाइनरी सर्च में हम यही करते हैं ना कि पार्टीशन कर देते हैं, फिर एक एक साइड में जाते हैं ना, पर वो साइड डिसाइड कैसे करें कि कौन सी साइड जाना है। तो साइड हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि हम चेक करेंगे कि कौन सी साइड में साइज कितना है। जैसे राइट साइड का साइज निकाल दिया हमने, ठीक है। ये साइज मेरे को मिलके दे रहा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से मेरे को साइज मिल रहा है 6। अगर मेरा साइज 6 है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि राइट साइड में इवन एलिमेंट्स है ना। अगर इवन एलिमेंट्स होते हैं राइट साइड में, तो मुझे ये चीज पता है कि इवन एलिमेंट्स के लिए मेरा आंसर उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि ऑड एलिमेंट में ऑड अगर साइज ऑड हो तो ही हो सकता है, क्योंकि वो पेयर बनाएंगे और एक जगह तो खाली होगी, ठीक है। तो ऑड में ही बैठेगा अगर बैठेगा तो, वरना बैठेगा नहीं, ठीक है। तो इवन वाली साइड में तो चेक करना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ना राइट का काउंट निकाल देंगे कि यहाँ से मेरे मिड से हाई तक में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मेरा राइट काउंट 2 से डिवाइडेड है, इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा राइट काउंट जो है वो मेरे को पता चला, वो मेरे को बोल रहा है यार मैं तो इवन हूँ, तो इवन है तो मेरे को राइट साइड में चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं लेफ्ट साइड में चेक करूँगा। तो हमारे बेसिस मतलब इस मेन एल्गोरिथम का यही बेस है कि हम इस बेसिस पे चेक कर रहे हैं कि राइट का काउंट कितना आ रहा है, लेफ्ट का काउंट कितना आ रहा है, अगर ऑड आ रहा है तो कहाँ जाना है, इवन आना है तो कहाँ जाना है ना, इसके बेसिस पे चेक कर रहे हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम मिड मिड से हाई तक है, हमने मान लो ये काउंट निकाल दिया और मेरे को मिल गया काउंट 6, ठीक है। 6 मिल गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे को यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इवन है, ठीक है। अगर ये इवन है मेरे को यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं अपना हाई उठाऊंगा और मिड -1 पे ले आऊंगा, ठीक है। ये हमने तब किया है जब जब मेरा खुद का एलिमेंट मेरे राइट के बराबर था, ठीक है। ये काम तब हुआ है। अब अब वो लेफ्ट पे आ गया, तो अब हमने क्या किया, अब नया मिड निकाला, नया मिड हो जाएगा मेरा ये 2, ठीक है। अब 2 आया मेरा मिड, अब 2 के लिए है ना, ये मेरा मिड है। अब चेक किया कि लेफ्ट में क्या बराबर है, क्या राइट में बराबर है, दोनों वाली कंडीशन फेल हो गई। तो नेक्स्ट में गया और उसने देखा कि मेरा राइट साइड वाला बराबर है, ठीक है। मेरा राइट वाला बराबर है उसके, अगर मेरा राइट वाला बराबर है तो मेरे को इस वाली कंडीशन में जाऊंगा, है ना, और मैं राइट काउंट निकालूंगा। इसके लिए हम राइट काउंट निकाल लेते हैं, इसके लिए लेफ्ट काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं राइट काउंट निकाल रहा हूँ तो मैं राइट काउंट में चेक करूंगा कि कितने एलिमेंट्स हैं मेरे राइट साइड में, ठीक है। तो मिड के लिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब है कि आंसर मेरा राइट साइड में मिलेगा,
अगर आंसर मिलेगा तो वो राइट साइड में मिलेगा, लेफ्ट साइड में नहीं मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट में इवन होंगे। ठीक है, तो अब हम राइट साइड की कॉल मतलब राइट साइड में चले जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम ये चेक कर रहे हैं कि जो जो हम डिवाइड करते जा रहे हैं ना अपने एरे को, उसमें साइज कितना मिलता जा रहा है। अगर साइज मेरा ऑड आ रहा है तो मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आंसर मेरे को ऑड वाले पार्ट में ही मिलेगा। तो हमें यही डिसाइड करना है। ठीक है, मिड मिड प्लस वन के इक्वल था तो हम राइट वाला चेक कर रहे थे, लेफ्ट चेक कर रहे थे अगर यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे सेग्रेगेट किया था, यहाँ पे मेरे को मिला था टी, है ना। तो मिड हट जाएगा ये वाला, जो मेरा लो है। अब लो कहाँ जाएगा, लो क्या एस टू पे जाएगा, लो मिड प्लस वन पे जाएगा। फिर से देखते हैं, मेरा मिड है यहाँ पे। अब मेरे को लो को बिठाना है। अब मैं कहाँ बिठाऊँ, यहाँ खुद मिड पे बिठाऊँ, मिड प्लस वन पे बिठाऊँ, या मिड प्लस टू पे बिठाऊँ। मैं अपने लो को मिड प्लस टू पे बिठाऊंगा। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो मेरा मिड है ना, मुझे पता है कि मेरा मिड मेरे मिड प्लस वन के बराबर है। अगर मेरा मिड और मिड प्लस वन दोनों इक्वल है, तो क्या मेरे को इन दोनों के लिए चेक लगाने की जरूरत है? क्या मेरे को यहां से शुरू करने की जरूरत है? अगर मैंने मान लो यहाँ पे लो बैठाया हो, तो क्या ये वाली चीज खराब नहीं हो जाती? क्योंकि टू टू का तो पेयर था, वो अब टू को सिंगल ट्रीट कर रहा है ना। तो ये वाली चीज तो खराब हो जाती ना। अगर टू भी चला जाता वो, तो टू के लिए तो नहीं हो पाता ना, क्योंकि ये हमारा खराब केस है। यहाँ पे बाइनरी सर्च खत्म हो जाता, टू आंसर मिल जाता, वो तो गलत हो गया, है ना। पर इसलिए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि मेरा मिड और अगर मिड प्लस वन बराबर है, तो मेरे को सीधा यहाँ पे जाना है। मेरे को सीधा उसके उन दोनों एलिमेंट्स को स्किप कर देना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों पेयर में है। मुझे पता है कि टू और टू पेयर में है, तो मैं सीधा स्किप करके उस वाले एलिमेंट पे चले जाऊंगा जो जहां से इनका नेक्स्ट पेयर शुरू हो रहा है, या फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो भी है शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मैंने लो को मिड प्लस टू पे ले आया, ताकि ये वाली चीज ना हो कि मैं टू को सेपरेट कर दूं। ठीक है, मिड प्लस वन पे तो लाना खराब है ना। मान लो आप यहाँ पे थे और एट के लिए, पर आपने एट के लिए आगे का लूप यहीं से शुरू कर दिया। अब वो फिर से इसमें चेक करेगा, पर वो एट को तो सिंगल मानेगा अब, है ना। इसलिए हम यही चेक कर रहे हैं। इसलिए हम लो को यहाँ पे बिठा रहे हैं। तो मेरा नया मिड क्या होगा अब? नया मिड मेरा ये फोर ही होगा, है ना। और अगर मेरा मिड ही फोर है और लो और हाई इक्वल है, अब मैंने चेक किया कि क्या मैं लेफ्ट के बराबर हूँ या राइट के बराबर हूँ। मेरे को क्या आंसर मिला? मेरे को आंसर मिला कि रिटर्न, कि यही मेरा आंसर है, और फिर मैंने इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। अब इसका कोड भी देख लेते हैं, तो कोड कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर वो ऐसे कर लेते हैं। चलो, अब पहली चीज जो है, पहले मेरे को मैं अपने वेक्टर का साइज निकाल। ठीक है, अब पहली चीज, अगर मेरा n वन है, इसका क्या मतलब हुआ? एक ही एलिमेंट है, तो मेरे को सीधा क्या रिटर्न कर देना चाहिए? जो भी वो एलिमेंट है अकेला है ना। अगर मेरे वेक्टर के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट बैठा है, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो अकेला एलिमेंट है, तो मेरे को उसको रिटर्न कर देना चाहिए। ठीक है, अगर अगर ये तो केस हो गया मेरा। अब मैं एक केस लगाऊंगा, ये वाला, कि अगर मेरा एरे ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ वन। ठीक है, ये वाला एक केस है, और इसमें रिटर्न कर रहा हूं मैं एरे ऑफ जीरो। ये क्या चीज करी मैंने? इसमें मैंने बोला कि अ, मान लो ये एरे है। ठीक है, ये मेरा एरे है, और इसमें यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू टू है, यहाँ पे थ्री थ्री है। अब इस केस में ना, मेरा आंसर मुझे शुरू में ही मिल रहा है। मेरा आंसर जीरो इंडेक्स पे ही बैठा है। अगर मेरा आंसर जीरो इंडेक्स पे बैठा है, तो इसके लिए तो प्रॉब्लम होगी, है ना। इसमें मेरे को फिर लेफ्ट काउंट राइट काउंट वाली प्रॉब्लम होगी। तो उससे बेटर है कि यार, जब भी वो फर्स्ट पे बैठा है ना, तो पहले ही चेक कर लो कि क्या वो अपने जस्ट नेक्स्ट के बराबर है। क्योंकि अगर होगा तो वही पेयर में होगा, फिर सही मेरा आंसर कहीं बीच में पड़ा होगा या फिर लास्ट में पड़ा भी हो सकता है। पर अगर वो जस्ट पहले वाले, अगर वो पहले वाला जस्ट नेक्स्ट वाले के बराबर नहीं है, तो पहले वाला ही यूनिक है, वहीं से रिटर्न कर जाओ। ठीक है, तो ऐसा सेम केस हम इसके लिए भी देख सकते हैं, कि मान लो ये वन वन है, टू टू है, और यहाँ पे थ्री है।
अब हम लास्ट वाले के लिए भी बोल सकते हैं ना ये चीज़ कि अगर लास्ट वाला अपने जस्ट पूरा पिछले वाले से बराबर नहीं है तो हम लास्ट वाले को रिटर्न करते हैं, क्योंकि यही हमारा यूनिक एलिमेंट हो। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं कि इफ array of 0 is not equal to array of 1 then we return array of 0। ठीक है, अब array of -1 is not equal to array of n-2। अगर लास्ट वाला एलिमेंट सेकेंड लास्ट के बराबर नहीं है तो भाई लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न कर। ठीक है, अब ये तो हो गए मेरे बेस केसेस, पर अब मुझे हैंडल करना है अपना बाइनरी सर्च। तो एक लो 0 आई बैठा होगा मेरा n-1 पे। ठीक है, अब एक वाइल लूप चला देते हैं, वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई। ठीक है, अब क्या चेक कर रहे हैं, अब एक मिड निकालेंगे, है ना, तो मिड होगा मेरा लो प्लस हाई बाय 2। अब इसमें पहला चेक लगाएंगे कि एरे ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ मिड -1। एरे ऑफ मिड इज नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड +1। ठीक है, अगर ये वाला केस है तो इसका मतलब है कि मेरा आंसर मिड पे ही बैठा है, कि वो अपने लेफ्ट वाले से भी इक्वल नहीं है, राइट वाले से भी इक्वल नहीं है, तो मेरा आंसर मिड पे ही बैठा है। सिर्फ एरे ऑफ मिड इज इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड -1। ठीक है, ये वो वाला केस है कि मेरा वाला एलिमेंट और मेरे पिछला वाला एलिमेंट दोनों इक्वल है। ठीक है, ये उसका केस हो गया। और एक केस होगा एल्स का, जिसमें एरे ऑफ मिड +1 के बराबर होगा, है ना, तो ये वो वाला केस हो गया। तो अभी एलसिफ में है हम। अब एलसिफ में क्या करेंगे, लेफ्ट काउंट निकाल देते हैं। और लेफ्ट काउंट क्या होगा, मिड -2 माइनस लो +1। ठीक है, ये कहाँ से आया, मान लो ऐसा है मेरे पास, इस तरह का वेक्टर है। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 5 5। ठीक है, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर मैं मिड निकालूं तो मेरा 5 आएगा, है ना, ये 5th इंडेक्स आएगा 3 पे। और इसके लिए मेरा जस्ट पिछले वाला इक्वल है ना, ये दोनों बराबर है ना 3 3। तो इस वाले केस में आप देख सकते हो कि अब मेरा यहाँ पे काउंट क्या होगा, लेफ्ट वाला काउंट। अगर एलिमेंट कोई होता खाली तो मान लो 0 यहाँ पे बैठा है, तो अगर मेरा खाली एलिमेंट यहाँ होता, ये 4 को इग्नोर कर दो अभी, ऐसे मान लो, तो अगर लेफ्ट में होता तो हम इन दोनों को स्किप करके या तो यहाँ से शुरू कर लेते और ऐसे चेक कर लेते, या तो हम ये कर सकते थे कि यहाँ से देख के यहाँ तक का देख लें, यहाँ तक का देख लें, है ना। वैसे अभी एरे जिस हिसाब का है वैसे ही लेते हैं हम, यहाँ पर है। ठीक है, 5 में ये मेरा मिड है, 5 पे मिड है मेरा। अब मेरे को ये पता है कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल है, तो मेरे को अपने लेफ्ट का काउंट निकालना है। तो या तो मैं ये वाला अकाउंट निकालूं, ठीक है, या तो मैं ये वाला अकाउंट निकालूं, अब वो फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मिड -2 और ये लो, है ना, इन दोनों का काउंट निकाल रहा हूँ। तो काउंट क्या आएगा, लेफ्ट काउंट क्या आएगा मेरा, मिड -2 माइनस लो +1। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट काउंट आ गया। तो अब लेफ्ट काउंट निकाल दिया मैंने। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि यार मेरा लेफ्ट काउंट ऑड है या इवन है। अगर मेरा लेफ्ट काउंट ऑड है, अगर मेरा लेफ्ट काउंट ऑड है तो मेरा हाई हो जाएगा मिड -2, है ना। अगर मेरा लेफ्ट काउंट ऑड है तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इन दोनों एलिमेंट्स को स्किप करके सीधा यहाँ पे आ जाऊँ, है ना। तो मेरा हाई क्या होगा, ये मिड है तो मिड -1 और मिड -2, मेरा हाई यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो हाई बैठ जाएगा मिड -2 पे। एल्स वो राइट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को अगर ऑड मिला तो मैंने हाई को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, नहीं तो मैं लो को मिड +1 पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, लो को मिड +1 पे शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली अब इस वाले केस में राइट काउंट निकालेंगे। राइट काउंट के लिए हम बोल देंगे कि राइट काउंट है मेरा हाई माइनस मिड +1। ठीक है, ये मेरा राइट काउंट आ गया। क्योंकि अब मान लो ऐसा केस है कि यहाँ पे 3 4 4 5 5 और 6 6। ठीक है, इस तरह का केस है। तो अब ये दोनों इक्वल है ना,
है ना। तो इस वाले केस में हम राइट काउंट निकाल रहे हैं, और पिछले वाले केस में हमने क्या किया था कि राइट काउंट में ये दोनों को इंक्लूड नहीं किया था, है ना। लेफ्ट उस वाले केस में 3 और 3 यहाँ थे और उनको इंक्लूड नहीं किया था, हमने यहाँ से काउंट निकाला था, है ना। पर इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें इन दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं और काउंट यहाँ से निकाल रहे हैं। तो वो आपकी मर्जी है, आपको दोनों को इंक्लूड करना है नहीं करना। पर हमने इस वाले में इंक्लूड नहीं किया, मतलब उस वाले में इंक्लूड नहीं किया था, इस वाले में इंक्लूड करके देख लेते हैं, है ना। ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं कुछ। तो हाई माइनस मिड प्लस वन, ठीक है, यहाँ से मेरा राइट का काउंट निकल जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, ये मेरा राइट का काउंट मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या, वो ऑड है। अगर ऑड है तो भाई वहीं ले जाओ मिड प्लस 2 पे, ठीक है। नहीं तो एल्स मेरे को हाई को मिड माइनस 1 कर दो, ठीक है। ये क्या चीज़ करी, अगर मेरे राइट साइड में ही है तो मिड प्लस 2 पे ले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन दोनों को इंक्लूड करूँ। सीधा यहीं से मेरे को शुरू करना है अपना बाइनरी सर्च। अगर लेफ्ट साइड में है तो सीधा मिड माइनस 1 पे ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे हाई आ जाएगा। तो ये मेरा कोड हो गया। अब जब ये फॉर लूप खत्म होगा, है ना, ये जब वाइल लूप खत्म होगा, जब बाइनरी सर्च खत्म होगा, तो उसके बाद अगर मेरे को आंसर नहीं मिला अभी तक, -1 रिटर्न कि भाई आंसर नहीं बैठा। तो रन भी कर लेते हैं। कुछ एरर आ रहा है एंड का। अच्छा, ये वाला एरर है। हम्म, ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट भी कर लेते हैं। टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मिड प्लस 1 है ना, मिड माइनस 1 थोड़ी है। दोनों के लिए चेक करना है। अब देखते हैं 8 आ रहा है, सबमिट कर लेते हैं। तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर आपको किसी पार्ट में दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे वापस जाके उसे देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।